ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 19। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमो सरभस ईक्षणौ सह दृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शकृत् मूत्रं विमुञ्चति। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमो सरभसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्चति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति मूर्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। तात्पर्य: वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा है स्वर्ग लोक या वैकुंठ को जाना। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहां यमराज निवास करते हैं। वहां की दशाओं का वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञाननिर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भी हमने इस श्लोक को बड़े ही सुंदर स्वर में उच्चारण किया है ना। सुनने में लग रहा है मधुर है, लेकिन जो वृत्तांत है वो बिल्कुल भी मधुर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तो मृत्यु के समय जो स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। और एग्जैक्ट जब वो देह त्याग कर रहा है उस समय उस क्षण क्या स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया कैसे उसने अपने पारिवारिक जीवन को जिया, तो परिवार के बस भरण पोषण में लगा रहा। और जब वृद्धावस्था आ गई तो वृद्धावस्था में जो उसके कष्ट है उसका वर्णन हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में। जैसे बताया गया उसकी स्थिति कैसे कुत्ते से हो जाती है
जिनको उसने पहले पाला था वो उसको पाल रहे हैं अभी। हाँ, और उपेक्षा करी जाती है उसकी। और अंत में फिर जब उसकी मरणासन अवस्था होती है तो क्या होता है, तो अपने परिवारजनों से घिरा हुआ वो बहुत ही शोकग्रस्त स्थिति में देह का त्याग करता है। लेकिन अभी ऐसा लगेगा कि अब जब देह त्याग हो रहा है, मतलब मृत्यु के बाद, तो अभी तो जो है ठीक है, उसको कष्ट से छुटकारा मिल गया, है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। तो कई लोग, इसलिए मैंने देखा कई लोग जो है वृद्ध लोग हैं तो उनको मार देते हैं। तो उसके लिए टर्म, उसके लिए एक शब्द है यूथेनेशिया। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में तो लीगल है ना, यूथेनेशिया लीगल है कई जगहों, यूरोप में कई जगहों पे लीगल है। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर चर्चा चल रही है कि उसे लीगलाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि देख नहीं सकते कि जो है वृद्ध व्यक्ति में तड़प तड़प के मर रहा है। तड़प तड़प के मरने से अच्छा उसको एक बार में मार दो, ठीक है। तो ये तो आइडिया क्या है उसके पीछे, कि मर गया तो उसकी जो पीड़ा है वो खत्म हो गई, है ना, ये विचार है। लेकिन यहाँ हम भागवत में समझते हैं नहीं, दरअसल वो तो शुरुआत है ना, वो शुरुआत है। इनफैक्ट अभी जब वो देह त्याग कर रहा है तब उसकी बहुत, अभी तक उसने जो वृद्धावस्था में आया जब वो, तो जो पीड़ा हुई उसको, ठीक है, वो सब तो है ही पीड़ा, वो हमने पहले के श्लोकों में बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करी, ठीक है। तो भी लगेगा अब तो उसको जो है इससे मुक्ति मिल जानी चाहिए, है ना, शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, तो अब तो एटलीस्ट वो कष्ट से मुक्त हो गया। हाँ, लेकिन बताया नहीं, तो और मतलब अभी जितने कष्ट से, उससे और उसके कष्ट बढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ वर्णन, अभी वो देह त्याग कर रहा है। देखो पहले उसकी दयनीय अवस्था हो गई है, बताया वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है, ठीक है। तो ये सीन है, ये दृश्य है। तो अभी लगेगा चलो मर गया, अब तो हो गया अभी, हाँ नहीं, अब बताया क्या हो रहा है। उसके समक्ष यमराज के दूत आते हैं, ठीक है। अब यमराज के दूत जो है, बताया उनका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे दिया है, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। तो यमराज के दूत जो हैं, यमदूत, तो वो बहुत क्रूर होते हैं, है ना, मतलब उनसे आप बिल्कुल भी दया की अपेक्षा नहीं कर सकते, इतने क्रूर होते हैं। दिखने में डरावने होते हैं, है ना, बताया दिखने में मतलब भूत भी डर जाए उनसे, इतने डरावने होते हैं, समझ लो। जैसे देखी होगी सबने, है ना, हॉरर फिल्म में देखी होगी, है कि नहीं? कौन है जो बिना फिल्म में देखा है? तो हॉरर फिल्म देखा है ना आपने, भूत, तो भूत जब आता है तो डर लगता है कि नहीं? इनफैक्ट लोग तो भूत का नाम सुनकर डरते हैं। तो बताया यमदूत कौन है? जिनसे भूत भी डरते हैं, भूत भी इनको देख कर डरेंगे। तो सोचो फिर हम जब देखेंगे तो क्या होगा, है ना। इसलिए बताइए व्यक्ति जब मर रहा है तो मरने का अर्थ क्या है? एक्चुअली उसको दूसरे शरीर में जाना है। तो अभी उस समय जो जिसने अपना जीवन पूरा परिवार के भरण पोषण में ही बिताया, भक्ति नहीं करी, गृह निधि का जीवन रहा, हाँ, तो क्या है फिर? तो उसके लिए फिर यमदूत आते हैं। यमदूत आते हैं, है ना, उसको तो पहले देखकर ही वो भयभीत रहते हैं, उनको देखते ही जो है व्यक्ति डर जाता है, कांप जाता है। तो उसने बताया इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। तो इसलिए ये एक हम देखते भी हैं, जो लोग मरणासन अवस्था में होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि मरने से पहले जो है वो मलमूत्र त्याग कर देते हैं, लेकिन तो वो जो है बताया वो एक्चुअली जैसे ही यमदूत दिखते हैं तो भय के कारण जो है वो हो जाता है।
तो इतना जो है, और फिर आगे फिर वर्णन है, फिर यमदूत क्या करते हैं, है ना। तो यमदूत बताया, यमदूत जो है वो बिल्कुल भी उनसे दया की अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। वो तो पकड़ेंगे और पकड़ के जो है वो सबसे पहले यमराज के पास ले जाते हैं। और रास्ते में उसको जो है बहुत उसको यातनाएं झेलनी पड़ती है। हाँ, तो अगर हमें एक्चुअली बताया होगा ना, बहुत उसको जो है गालियाँ देते हैं उसको, हैं, और उसको जो है मारते हैं। उनके पास एक चाबुक तो होती है, एक स्पेशल चाबुक होती है, उससे जो है वो सूक्ष्म शरीर उसको पकड़ सकते हैं। मतलब यहाँ प्रश्न आएगा ना, किसको ले आ रहे हैं, शरीर तो दे रही है, किसको लेके आ रहे हैं। तो जो एक्चुअली में आत्मा को लेके जा रहे हैं, लेकिन आत्मा कैसे भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण है। तो स्थूल शरीर तो इधर ही रह जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर को वो लेके आते हैं और फिर उसमें भी वो यातना देते हैं। फिर वहाँ यमलोक पहुंचकर एक विशेष शरीर जो है वो दिया जाता है। हाँ, उसे यातना शरीर कहते हैं। तो उसमें क्या है, तो उसमें वो स्थिति है कि व्यक्ति अगर मरना भी चाहेगा तो मर नहीं पाएगा, उसको इतनी यातना दी जाएगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, अगर किसी को जो है एक लेवल, मतलब हर किसी एक क्षमता है ना, हर किसी के टॉर्चर जो है वो सहने की एक क्षमता है। उससे अधिक अगर उसको टॉर्चर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्राण त्याग देगा। इसलिए कभी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार जो है पुलिस है तो कुछ मुजरिमों को जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, है ना। और क्या होता है, टॉर्चर देके जो है वो मर जाता है। मर गया तो पुलिस वाले टेंशन में आते हैं कि उनके ऊपर कुछ केस ना हो जाए। तो इसलिए फिर जो है वो जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता है तो उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। सोचो तुम जो है, तुम ये लिखना रिपोर्ट में कि तो ऐसे ही मर गया, किसी कारण से मर गया, हार्ट फेल हो या कुछ हो गया, पुलिस के मारने से मरा ये मत लिखना, समझ लो। तो इस तरह से जो है बहुत बार टॉर्चर देते तो व्यक्ति मर जाता है। तो कारण क्या है, क्योंकि उसकी एक क्षमता है टॉर्चर सहने की। लेकिन जो यमलोक में, हाँ, पाताल जो है, तो उधर जो है नरक में जो यातना दी जाती है, तो उसमें प्रश्न आएगा, क्योंकि वो यातना अगर आप सुनोगे, जैसे आगे वर्णन आएगा तो उसको सुनेंगे तो उसमें हमें प्रश्न आएगा कि तुम मर क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इतना टॉर्चर अगर करेंगे तो मर ही जाएगा, है ही नहीं। तो होता है क्योंकि वहां पर उसको एक विशेष शरीर दिया जाता है, जहां पर वो ये जो है टॉर्चर झेल सके। लेकिन साथ ही साथ पीड़ा उतनी हो जितनी यहाँ होती, इनफैक्ट ज्यादा होगा पीड़ा उसमें। बताया वो शरीर ऐसा होता है जिसमें अगर थोड़ा सा भी छुएंगे तो दर्द होगा, है ना, छुएंगे उसमें दर्द होगा, ऐसा शरीर देंगे, लेकिन मरोगे नहीं उसमें। तो वो जो है वो नरक लोक वो जगह है जहां पर व्यक्ति जो है भीख मांगेगा मृत्यु की, कि मुझे मृत्यु आ जाए, मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मरेगा नहीं, उसको कष्ट मिलता रहेगा। हाँ, तो भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत, यहाँ पर अभी कपिल मुनि थोड़ा सा वर्णन करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पर जो वर्णन है। तो एक तो जो यमलोक पहुँचने तक का जो वर्णन है उसका थोड़ा जो है वर्णन करेंगे अगले कुछ श्लोकों में, और उसके बाद फिर नरक में जो कुछ यातनाएं मिलती हैं उसका वर्णन करेंगे, और फिर कैसे उसको वापस से फिर जो है 84 लाख योनियों में फिर से जो है फिर निम्न योनियों में डाला जाता है। नरक जाके फिर जो है उसको फिर यमराज जो है वो किसी निम्न योनि में डालते हैं, और वहाँ से फिर उसका जो है फिर से उसका इवोल्यूशन होता है ना। तो कौन सा डार्विन वाला इवोल्यूशन नहीं है ना, ये स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मा है उसको निम्न शरीर से धीरे धीरे जो है उच्च शरीर मिलते आते हैं उससे, और फिर किसी पॉइंट पे जाके उसे मनुष्य का शरीर फिर से मिलेगा, और फिर मनुष्य शरीर मिलता है, फिर क्या करता है, वापस से ये चक्कर चलता है, फिर से वही इंद्र तृप्ति में लगा रहता है और फिर से नरक जाता है। तो इसलिए बताया नरक, अब ये जो है यमदूत जो है किसको लेने के लिए आते हैं, हाँ? तो बताया
मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। बड़े प्रभुपाद लिख रहे हैं, रखवाले यमदूत बनते हैं। वैसे अगर रखवाले होंगे तो फिर यमदूत जैसे यमदूत जिस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, अगर उनको रखवाला कहेंगे तो फिर जो शत्रु को फिर क्या कहेंगे, है ना। तो भी ये सारा वर्णन सुन के ना कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ये तो सब बस कहने की बातें हैं, है ना, ये सब कुछ नहीं होता है ना। नरक वरक किसने देखा, यमदूतों किसने देखा। एक्चुअली में तो यमदूतों को देख रखा है, कई लोगों ने देखा है, पता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी, जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले हैं, है ना, तो कई लोग हैं उन्होंने देखा है ये पूरा वर्णन ऐसे कि, है ना, ऐसे जो है नुकीले दांत हैं और ऐसी क्रोधित आंखें हैं, लाल आंखें, पूरा डरावना पूरा जो है रूप है, और इस तरह के लोग जो है वो आ रहे हैं लेने के लिए, तो उसको शरीर से निकाल रहे हैं। तो ये भागवतम में तो वर्णन है अजामिल का, है ना। तो अजामिल को तो जो है अजामिल को इसी से निकाल रहे थे, तो वो भयभीत हो जाता है उस समय, है ना, बहुत भयभीत हो जाता है। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है, कई लोगों ने अपना जो है अनुभव बताया है, जिनको भी ये नियर डेथ एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, निकट मृत्यु अनुभव मृत्यु के बिल्कुल निकट होने का जो अनुभव है, हाँ, तो ऐसे कई लोग उनको हुआ है, उन्होंने देखा है ये यमदूतों को। उनको ये नहीं पता कि इन लोगों को यमदूत कहते हैं, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि वो क्या अलग दूसरे कल्चर के, है ना। एक बार बताया था, ये जो सेकंड चांस बुक है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर, है ना, सेकंड चांस, अजामिल की पूरी वृत्तांत है उसमें। तो वो पुस्तक तो हमारे भक्तगण जो है कहीं किसी देश में बांट रहे थे पुस्तक, तो एक महिला आई और उसने वो जो बुक है ना सेकंड चांस, और उस पर जो चित्र लगा हुआ है ना, उसमें यमदूतों का चित्र है, उसमें वो जामिल को खींच रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो वो चित्र उस महिला ने देखा, वो देख के वो तो इनको देख रखा है मैंने इनको देखा था बैठे, ये बुक दो मुझे, है ना। थोड़ा इंटरेस्ट उसकी रुचि जागृत हो गई कि ये बुक चाहिए मुझे, और पूछने लगी भक्तों से ये कौन है। तो भक्तों ने बताया यमदूत है, मृत्यु के समय आते हैं लेने के लिए। वो इन्हीं को देखा था मैंने, मैं जो है जब हॉस्पिटल में थी और मेरी भी ऐसी स्थिति थी, बस कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उस समय इन लोगों को देखा था। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि वो महिला जो है वो मुस्लिम थी, है ना। तो बताओ, तो ऐसे कई वृत्तांत कि जो है लोगों ने देखा है यमदूतों को। अब ये उनको हो सकता है पता नहीं हो कि यमदूत कहते हैं, बट है, लेने आते हैं मृत्यु के समय लोग। तो ये तो है हमारे पास। अब कोई बोलेगा नहीं चलो कुछ सबको तो नहीं हो रहा, सब नहीं पता है, तो हम कैसे माने। ठीक, कुछ लोग है, हो सकता है उनका हेलुसिनेशन भी हो मृत्यु के समय बताया ना, वो तो चेतना विहीन हो जाता है, चेतना विहीन हो जाए तो पता नहीं क्या, तो स्वप्न भी आ रहा हो, हाँ, तो उसको तो हम प्रमाण नहीं मानेंगे, तो फिर क्या है, तो फिर कैसे इसको माने। सबसे पहले तो इसलिए हमें समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को इन आँखों से देख सकें, ठीक है। तो इसलिए नरक का जो ये वर्णन है और नरक के जो ये लोग हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं, तो ये सब हमें लग सकता है कि काल्पनिक चरित्र हैं, और नरक जो है वो काल्पनिक स्थान है। लेकिन हम देख सकते हैं जो ये नरक का जो वर्णन है, ये इसी जगत में हम देख सकते हैं इसकी परछाई, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप चले जाओ, अभी अफगानिस्तान चले जाओ, तो वहाँ आपको थोड़ी नरक की परछाई दिख जाएगी, है ना। अभी क्या है, तालिबान है ना, वहाँ पर रिसेंटली भी न्यूज़ आई नहीं, एक बच्ची जो है वॉलीबॉल खेल रही थी और उसका गला काट दिया। क्यों गला काट दिया उसका? क्योंकि वॉलीबॉल खेल रही थी, है ना। तो ऐसी स्थिति, ऐसे हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में
कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का अगर वर्णन सुनोगे तो आप जो है समझ जाओगे। तो है ना, नरक की यातना हम देख रहे, एक्चुअली नरक की यातना जो जितनी भी यातना यहाँ वर्णन आता है नरक में जो मिलता है, तो हम देख सकते हैं इसी जगत में हम देख सकते हैं बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर लोगों को ऐसी यातनाएं मिलती हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप उदाहरण हो गया, हॉलोकास्ट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो उसमें जैसे हिटलर था, तो हिटलर ने अनेक मतलब नरसंहार है ना बड़ी मात्रा में और बड़ी क्रूरता से किया। आप जो है स्लॉटर हाउस चले जाओ, है ना, कत्ल खाने में चले जाओ, तो वहाँ भी क्या स्थिति है, नारकीय स्थिति है। तो हम देख रहे हैं कि जो नरक का वर्णन है, ठीक है, हो सकता है उस स्तर का जो है यातना की जगह हमें नहीं दिख रही यहाँ पे, लेकिन उसके समान है ना, उससे कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि व्यक्ति को मरने से पहले इतनी यातना दी जाती है ना। वो स्थितियां हम देखते हैं, वो परिस्थितियां हम देखते हैं इस जगत में आए दिन आती रहती है, आए दिन एक्चुअली। ये जो है ना क्या है, ISS ISIS ऐसे आतंकवाद, बेसिकली वही पॉइंट, वही आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी है ना टेरर। वैसे भी जो है ये जो यमदूत है, तो वो क्या करते हैं वो टेररिस्ट कर रहे हैं ना वो। हाँ, किस व्यक्ति को, जिसने अपनी इंद्रियों को प्रबल रूप से तुष्टि की, तो उस व्यक्ति के लिए यमदूत जो है वो टेररिस्ट बन जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं टेररिस्ट हैं, टेरराइज करते हैं। तो इसलिए इसी जगह हम देख रहे हैं कि नरक की परछाई तो है यहाँ पर भी, है ना, तो परछाई है वो एक्चुअली। और आप देखो जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, एक्चुअली यहाँ बताया है इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि करते हैं, दरअसल ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर अपने लिए नरक बना लेते हैं, और इसलिए वो एक्चुअली इनवाइट करते हैं यमदूतों को कि आओ और मुझे लेके जाओ और नरक में मुझे एक स्थान दो। क्योंकि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं गीता में कहीं कि ऑलरेडी वो नरक में ही है। इनफैक्ट नरक के द्वार में प्रवेश कर गए जो भी इस इंद्रिय भोग में लिप्त है। यमदूत तो आ रहे हैं, वो तो क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। वो ऑलरेडी वो नरक में प्रवेश कर गया है, अगर वो इंद्रिय भोग में लिप्त है। तो कौन सा श्लोक है? हाँ, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनमात्मना कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत, ना। तो 16वें अध्याय में आता है श्लोक, है ना, जहाँ भगवान आसुरिक प्रवृत्तियां बता रहे हैं। और आसुरिक प्रवृत्तियों के का क्या है, अल्टीमेटली यही है, काम, क्रोध और लोभ, है ना। ये तीन जो है नरक के द्वार है। तो वहां कौन से नरक की वर्णन कर रहे हैं? अभी आप बोलोगे नरक का द्वार जो है, तो कौन सा द्वार है? साउथ गेट है, नॉर्थ गेट है, या वेस्ट गेट है, या ईस्ट गेट है? जो काम, क्रोध और लोभ है। हाँ, तो वास्तव में एक्चुअली इसलिए बताया 3 प्रकार के नरक आप समझ सकते हो। एक तो जो ओरिजिनल जो नरक है, नरक लोक है, ठीक है। फिर दूसरा है जो इधर जो परछाई दिखती है नारकीय यातनाओं की, तो वो जगह भी नरक ही है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे तो आप पूरे, जैसे आप मान लो अगर पहुँच गए ये अफगानिस्तान पहुँच गए, तो क्या होगा, है ना, आपको डर रहेगा कहीं तालिबान वाला नहीं आ जाएगा। सांस लेने में भी डर लगेगा। हम देख रहे हैं वहाँ आया ना भी, तो थोड़े समय पहले आया था, जो तालिबान वहाँ आया तो जो आर्मी ने घुटने टेक दी कि हम नहीं लड़ेंगे, और जो है जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो भी वो हेलीकॉप्टर लेके भाग गया वो है। तो क्या कहते कि मैं जो खून खराबा नहीं चाहता हूँ खून खराबा नहीं चाहता मैं, क्योंकि आर्मी है
वो अगर ये जो टेररिस्ट है उनसे लड़ेंगे तो बहुत खून खराबा होगा, तो इसलिए खून खराबा अवॉइड करने के लिए इससे बेटर है कि ये टेररिस्टों को ये राज करने दो, मैं तो जा रहा हूँ। और प्रजा की क्या स्थिति है? तो प्रजा जो है वो वहाँ से जो भी फ्लाइट मिल रही है उस उधर से भाग रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं अफगानिस्तान से। ये स्थिति होगी। सो वो क्या है, क्योंकि नरक है ना, नरक टेरर, वहाँ पूरा जो है व्यक्ति भयभीत रह नहीं सकता शांति से। क्योंकि पता नहीं कुछ, अभी ऐसी बच्ची है वॉलीबॉल खेल रही थी तो उसका सर काट दिया, पता नहीं क्या व्यक्ति जो है थोड़ा सा कुछ कर देगा और उनको पसंद नहीं आया तो उसका सर कटेगा सीधे, और कोई उसमें कोई बातचीत नहीं कोई डिस्कशन कुछ नहीं है। जैसे यहाँ आप जो है यमदूत से डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। यमदूत अभी आए और पकड़ के ले जा रहे हैं, बोले अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे, मैं तो इतना अच्छा जीवन जिया, अपने परिवार का मैंने भरण पोषण किया, मैंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को सबसे मैंने बड़े कॉलेज में, है ना, IIT में पढ़वाया मैंने, है ना, IIM में पढ़वाया, है ना, इतनी हमने उसकी फीस भरी, वो फीस भरने के लिए इतनी हमने मेहनत करी। हाँ, तो हमने तो इतना जो है कार्य किया हमने। हाँ, और फिर उसके बाद शादी भी करवा दी, हाँ, सेट भी कर दिया उनको। हाँ, सारे तो कर्तव्य निभाए हमने, तो हमें क्यों पकड़ रहे हो? कुछ नहीं, यमदूत कुछ नहीं सुनेंगे। यमदूत तो सीधे, अच्छा तुमने ये सब किया, अब तो ये सब भी नोट हो जाएगा। है ना, ये सब के लिए तो एक्चुअली ये सब के लिए भी यात्राएं मिलने वाली है। तो आप बोलोगे क्या मतलब कितनी क्रूरता है? तो यस, यमदूत जो है एक्चुअल में बहुत क्रूर है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, टेररिस्ट जितने क्रूर है उससे भी ज्यादा टेररिस्ट आप ये सोच लो, हो सकता है पिछले जन्म में यमदूत होंगे वो लोग। तो जब इधर जब आते हैं तो हो सकता है उनको टेररिस्ट का शरीर मिल गया उनको। यस, वरना ऐसा कैसे, ऐसे मतलब एक बच्ची का सर काटना, मतलब इसके लिए कितना वो चाहिए, है ना। हाँ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वैसा जो है बहुत ही क्रूर, मतलब बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं, रहम की भीख मांगेगा लेकिन मांग नहीं सकते आप उससे, सुनेगा नहीं। तो वो स्थिति जो है वो एक्चुअली पूर्ण अवस्था में, मतलब यहाँ पे टेररिस्ट और इन सब में दिखती है, ठीक है, लेकिन पूरे मतलब अपने आप बोल सकते हो शुद्ध अवस्था में वो जो है वो यमदूतों के पास है। ऑफ कोर्स वो शुद्ध नहीं है, आई एम यूजिंग सार्कास्टिक लैंग्वेज, है ना, बट स्टिल, है ना, वो रिक्वायर्ड है वहाँ पर। अब ये एक रिसर्च का विषय है कि यमदूत कौन बनते हैं ना, कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यमदूत कौन बनते हैं, तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा ये तो, है ना, आप लोग देख सकते हो, पता है तो बता देना मुझे भी कि कौन बनते हैं। बट यस है ये, है ना, यमराज के सेवक है। अब बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि यमराज जो है तो शुद्ध भक्त है और उनके सेवक जो है वो ऐसे इतने क्रूर है। बिल्कुल भी नहीं बख्शते हो। जो ये जिसने इंद्रिय तृप्ति करी, इंद्रिय भोग किया जिसने, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, कुछ भी सुनेंगे ही नहीं, कुछ भी बोलो। और आप देखो कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं। जिसने मांस भक्षण किया है, मांसा, अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हम मना करते हैं कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पर तो हमें तो बहुत सारे आर्गुमेंट देते हैं, है ना। जैसे वो जाकिर नाइक जो है वो क्या आर्गुमेंट देता है ना, माई फ्रेंड गिविंग फूड इज गिविंग फूड अ क्राइम, है ना। जब उससे पूछा जाता है कि भाई जो है ये जो तुम है इतना तुम जो है मांसाहार करते हो तो ये तो सही नहीं है। तो जस्टिफाई कैसे करता है उसको कि हम देखो जो है कुरान में दिया है कि अल्लाह ने जो है ये सब जीव जंतु, एक्चुअली वो स्टेटमेंट उसमें भी आता है, बाइबल में भी आता है कि सारे जो जीव जंतु हैं वो भगवान ने मनुष्यों की कस्टडी में दिए, है ना। क्या है एग्जैक्ट बाइबल का स्टेटमेंट क्या है कि भूल रहा हूँ, महाराज बताते हैं बार बार कि हाँ, गॉड गेव अस डोमिनियन ओवर ऑल एनिमल्स, है ना। तो डोमिनियन मतलब उन पर जो है राज कर सकते हैं। तो वहाँ तो प्रभुपाद कोई चीज़ बोलते थे वो लोग क्रिश्चियंस, तो उस समय फिर प्रभुपाद कहते थे डोमिनियन का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है उसको काट के खा जाओ,
उसका मतलब है कि उसका संरक्षण करना, ठीक है। लेकिन अभी वो जो मांसाहार करने वाले वो आर्गुमेंट नहीं है, नहीं देखो जो है हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, है ना, तो उसमें वो ऐसे प्रश्न करेगा, तो क्या लोगों को खाना खिलाना गलत है? बताओ गलत है क्या? बताओ लोगों को खाना खिलाना गलत है क्या? तो अब वो व्यक्ति क्या बोलेगा, हाँ खाना खिलाना तो गलत नहीं, तो सही है, तो बस हम तो खाना ही तो खिलाया। अब ये इस तरह के आर्गुमेंट यहाँ चल जाएंगे, लेकिन यमदूतों के सामने नहीं चलेंगे। यमदूत तो क्या करेंगे, तुमने खाया है मांस, आओ ये है तुम्हारे लिए तैयार है ना, उबलता हुआ तेल, है ना, और आओ तुम अभी तुम्हें नलाया जाएगा इससे। वो बोले उबलता हुआ तेल, नहीं 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 नहीं, यमदूत जो है उसको पकड़ के डाल देंगे उसमें, ठीक है, और उसमें फ्राई होगा। और फिर अब प्रश्न होगा फ्राई हो रहा है तो मर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको वो स्पेशल शरीर मिला है ना उसको। नहीं मरेगा, उसको यातना झेलनी पड़ेगी वो फ्राई होने की। उसने अब इतने सारे जो है जीवों को फ्राई किया है ना, अब उसने तो ठीक है जो है जीवों को मारकर उनके शरीर को फ्राई किया, इसको क्या जिंदा फ्राई किया ये यमदूत। अब देखो यमदूत जो है बिल्कुल भी उस पर वो ध्यान नहीं है उस पर, वो वहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, मैं तो भूखा था, है ना, और भूखा था उसको खिलाया था मैंने, तो है वो तो भूखे को तुमने यही खिलाया अभी लो तुम्हें तो, और तुम्हें अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम्हें जो है तुम्हें भी इसमें पका जाएगा और तुम्हारा ही जो शरीर का टुकड़ा है तुम्हें खिलाएगा। ये यातना दी जाती है। जैसे रौरव नरक है, वहां क्या करते हैं, वहां जो है वहां रुरु नाम के जीव है, वो तो और भी क्रूर होते हैं, यमदूत से भी क्रूर होते हैं वो छोड़ते ही नहीं है वो। तो वो जो है वो आते हैं और उसके सारे पूरे शरीर को खा जाते हैं उसको, और वो देखता रहता है उसके पूरे शरीर को खा रहा है, ये स्थिति है। हाँ तो वहां पे उसका नहीं चलेगा कोई भी आर्गुमेंट। यहाँ पे चल सकता है कुछ लोगों के सामने, लेकिन ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर पुलिस जो है ना, पुलिस ने अगर देख लिया है कि ये है ना चोर है, इसको पकड़ना है, तो अभी जब ठान लिया पुलिस ने, पुलिस के सामने भी उसकी कुछ नहीं चलेगी, है ना, कुछ नहीं चलेगी। इवन कोर्ट में भी उसको वहाँ एविडेंस के बेसिस पे ही, है ना, कार्य होगा। वो बोलेगा कोई नहीं सुनने वाला, है ना। तो ये भी ये स्थिति है नरक में, है ना, वो बोलेगा कोई नहीं सुनेगा, है ना, चिल्लाता रहेगा कोई नहीं सुनेगा, और यमदूत उसको देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। जैसे एक नरक बताया, वहां पर क्या है, हाँ जो ये एक्चुअली नरक बताया है जिसमें जो ब्राह्मणों के हत्यारे हैं, है ना, उनके लिए जो नरक है। तो अगर किसी ने ब्राह्मणों की हत्या करी है ना, तो उसके लिए जो नरक है, तो उसका तो बहुत ही खतरनाक डिस्क्रिप्शन है। हाँ मेरे ख्याल से तप्त सुरमी नरक है शायद, एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तप्त सुरमी है ब्राह्मणों के हत्यारों के लिए, तो देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन तप्त सुरमी नरक में क्या होता है, वहाँ पे जो फर्श है ना वो कॉपर की बनी हुई, कॉपर की मतलब मेटल की बनी है, और ऊपर जो है सूर्य तप रहा है, ठीक है, सूर्य तप रहा है, और ये फर्श क्या है, फर्श भी तप रहा है और उस पर उसको चलना होता है। चलो अभी वो चलेगा, पैर चलेंगे, उसके बाद आप क्या है, बैठ जाओ, बैठेगा तो फिर उसको जब पिछवाड़ा चलेगा उसका, है ना, फिर वो उधर जो है उस स्थिति में नहीं हो सकता, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, है क्या है, ना तो बैठ सकता है ना चल सकता है। फिर क्या भागेगा, है ना, कि चलने पे जहाँ समय रखना पड़ता है, जमीन पे तो चल रहा है, तो भागेगा, भागते भागते थकेगा, फिर क्या पानी भी नहीं मिलेगा उसको, पानी भी नहीं दिया। और ऐसी स्थिति कब तक है, बस हजारों सालों तक ऐसे ही चलना है। सोचो अब ये सब सुनकर बोलेंगे अरे ये तो सब कल्पना है, लेकिन नहीं, इसका कुछ आप जो है परछाई यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये है, और भागवतम में इसका वर्णन है, तो भागवतम में जो है सब सत्य है, ठीक है। तो यस, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए बताया, इससे पहले जो इसकी अवस्था थी जीव की, है ना, पारिवारिक जीवन में, ठीक है,
तो वो हमें लग सकता है कि अरे ऑलरेडी वो इतना सफरिंग में था, इतना जो है वो कष्ट झेल रहा था, लेकिन अब क्या है, अब तो उसका कष्ट जो है और बढ़ने वाला है। इसलिए पता है, इसलिए क्यों, इसलिए हम समझ सकते हैं कि विदुर जो है ना, धृतराष्ट्र को क्यों इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग की है, क्योंकि विदुर देख रहे थे धृतराष्ट्र की भी ये स्थिति होने वाली है। अगर लास्ट मोमेंट पे आके भी परिवार से आसक्त है, पारिवारिक जीवन से आसक्त है, परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है, तो धृतराष्ट्र की ये स्थिति एग्जैक्टली है ना। तो विदुर ने समझा है कि तुम क्या जिनको तुमने मारने का प्रयास किया है ना, उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो। भीम तुम्हें जो है कुत्ते के ऐसे रोटी डालता और तुम खा रहे, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना। तो विदुर क्यों यूज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि विदुर देख रहे हैं कि ये तो इसको मैं ना पूरे जीवन भर समझा के दिख गया है ना, कभी नहीं समझा, और अभी तो इसको कुछ करना ही पड़ेगा, अभी इसका इसको हिलाना ही पड़ेगा है। तो हिलाने के लिए जो है विदुर ने इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करी वहां पे कि जो है तुम्हारे दांत हिल रहे हैं, तुम्हारे कान अभी सुनाई देना बंद हो गया है, दिखाई देना तुम्हें देता ही नहीं था वैसे भी है ना, अंधे तुम थे ही पहले से, ठीक है, सारे पुत्र तुम्हारे मर चुके हैं, तुम अब जिगे मतलब तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम भी अभी करो तैयारी की जो है मृत्यु के उपरांत एटलीस्ट सदगति हो, है ना, ऊपर जाओ, कौन से नीचे नहीं जाओ, अधोगति नहीं हो, यमदूत नहीं आएंगे, क्योंकि एक्चुअली पता है धृतराष्ट्र जिस तरह से रह रहा था ना, तो पक्का उसको यमदूत आते लेने के लिए, लेकिन विदुर ने जो है देखा कि ये स्थिति होने वाली है इसकी, तो इसलिए वो बड़ा भाई होते हुए भी है ना, उसने स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग की, उन्होंने जो है तो तुम क्या करें, और धृतराष्ट्र को रियलाइज भी हुआ सही कह रहा है ना, ये तो मेरा हितैषी है, सही कह रहा है, तो इसलिए धृतराष्ट्र है समझ गए और निकल गए, है ना। तो जो पिछले श्लोकों में जो वर्णन किया है, ग्लोरियस डेथ क्या है कि बिना अपने परिजनों के जाने देह त्याग कर, तो पता है उसमें एक फैक्ट भी है कि अगर परिजन घिरे रहेंगे आसपास तो शांति से उसको देह त्याग नहीं करने देंगे, कर नहीं पाए, प्रॉब्लम होगी, उसको लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ उसको करते रहेंगे, है ना, लास्ट मोमेंट तक उसको सुई घुसाते रहेंगे, या जो है उसको जो है मालूम बढ़ने वाला है तो भी जो है ये जो स्थिति है ना, रोते रहेंगे आसपास, है ना, शोक, अब उसको रोता हुआ देख के वो भी है ना, उसको भी रोना है, अरे ये लोग रो रहे हैं, है ना, तो क्या है सही से जो एक्चुअली देह त्याग करना है वो नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बताया ग्लोरियस डेथ क्या है कि एक्चुअली उसका वो अंडरस्टैंडिंग है, या तो एकांत में है ना, वन में चला गया, जैसे पहले ऐसे होता था, संन्यास ले लिया, वन में है, और फिर जो है देह त्याग कर दिया, है ना, किसी को पता नहीं चला, पता चला कैसे कि अब समय निकल गया है, बहुत समय निकल गया, आया नहीं घर पे, तो मतलब हो गया है ना। और वैष्णव के केस में हम बोल सकते हैं कि जो है वैष्णव सब हो, है ना, जब देह त्याग कर रहे हो तो आसपास मतलब वैष्णव से घिरे हुए तो अच्छा है क्योंकि वैष्णव से घिरे हुए रहेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, है ना, और कीर्तन हो रहा होगा, तो वो अच्छी स्थिति है, वो एटलीस्ट जो है देह त्याग सही से कर पाएगा। तो जो है वो बेस्ट स्थिति है ना। तो लेकिन ये कब हो पाएगा, जब वो साधुओं के भक्तों के मार्गदर्शन में जीवन जिया है, और एटलीस्ट मान लो जैसे जीवन भर अगर इंद्रिय भोग में भी रहा, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे कम से कम जो है समझ जाए, धृतराष्ट्र के जैसे कम से कम लास्ट मोमेंट एटलीस्ट समझ जाए और जो है पूर्ण रूप से भगवान की शरण ली, तो उसको फिर यमदूत उसको यमदूत छोड़ेंगे, उसी को छोड़ेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यमराज ने यमदूतों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है ना, उनके पास मत जाना जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है ना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, है ना, जो भगवान के विषय में सुन रहे हैं, हाँ, जिन्होंने तिलक धारण कर रखा है, कंठी माला है, तो उनके पास मत जाना गलती से। और फिर यमराज क्या कहते हैं, मेरे पास ना उनको लेके आओ जो है ना इनमें से एक भी चीज नहीं करते, है ना, मेरे पास उन लोगों को लेके आओ जिनका जो एक बार भी जिनका मस्तक भगवान के सामने झुकता नहीं,
उनको लेके आओ मेरे साथ। जिन्होंने एक बार भगवान का नाम नहीं लिया वो उनको लेके आओ। जिन्होंने एक बार भी भगवान का संदेश नहीं सुना उन लोगों को लेके आओ मेरे पास, है ना। तो यमदूत सिर्फ उन्हीं को, तो एक्चुअली वो अजामिल का वृतांत हुआ तब से जो है यमदूत जो सब जो है यमदूत को देख के भयभीत होते हैं, लेकिन यमदूत भक्तों को देख के भयभीत रहते हैं। यमदूत जो है भक्तों से डरते हैं। तब से अजामिल का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यमदूत भक्तों के निकट भी नहीं आते। तो अभी ये वृतांत सुन के हमें लगा हाँ चलो अभी हम सेफ है, हाँ। लेकिन एक्चुअली वो जहाँ वो बताया ना भक्तों के पास में, वो बताया शुद्ध भक्त के पास नहीं आते। जो है ऐसे भक्त ऑफ कोर्स जो साधना भक्ति में है तो उनको भी यमराज उस तरह से नहीं पकड़ेंगे, है ना। यस, जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति करी है तो जैसे बताया गीता में स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। जो थोड़ी बहुत भक्ति करी है गंभीरता से तो वो भी बच जाएगा यमदूत से, यमदूतों के उससे, यमदूतों का जो टॉर्चर है उससे, है ना। लेकिन इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, इस भौतिक जगत टॉर्चर तो झेलना ही पड़ेगा। जो 3 क्लेश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बने तब तक जो है वो स्थिति तो रहनी वाली। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी भक्ति में हैं तो अभी हम सेफ हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक ये जो स्थितियां हैं वो हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं अभी बांग्लादेश में जो है भक्तों को उसी प्रकार से जो है कुछ जो है बहुत ही मतलब नारी की स्थिति कह सकते हैं, बहुत यातनाएं मिल रही हैं, है ना। और इतिहास में पूरा रहा है, इतिहास में बहुत बार हुआ है। जैसे हम देखते हैं ये श्रीरंगम का इतिहास है, तो श्रीरंगम में भी ऐसा हुआ था। वहाँ पर तो बहुत सारे ब्राह्मणों को मार दिया था। कितने 10,000 12,000 काउंट, 10-12 हज़ार कुछ है काउंट, है ना। उस समय वहाँ ऐसे ही जो है ये जो मुगल नहीं उस समय अटैक किया था वहाँ पर। मतलब ये कब की बात है, ये होगी 500 साल पहले की बात होगी। तो हाँ, तो उस समय जो है वही उस समय क्षत्रिय जो है वो आ गए और ये आ गए, इन्होंने फिर मंदिर पर अटैक कर दिया। वहाँ मंदिर तो लूटने के लिए आए थे, तो मंदिर को लूटने के लिए, लेकिन वहाँ रंगनाथ के विग्रह हैं। तो अभी क्या कुछ ब्राह्मण जो तो रंगनाथ के विग्रह जो है उसको वहाँ से स्थानांतरित कर रहे हैं और बाकी जो जितने ब्राह्मण थे वो सब रास्ते में खड़े हो गए कि उनको जो है वो एकदम से तुरंत से नहीं पहुँच सके विग्रह तक। तो उन्होंने बहुत हजारों की तादाद में जो है ब्राह्मणों की हत्या कर दी। अब ये तो देखो तो मंदिर में ही हुआ है भगवान के सामने, ठीक है। तो इसलिए बताया है जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक जो है इस प्रकार की यातना वाली स्थिति हो सकती है ना। तो इसलिए अंतोगत्वा हमें तो जो है हर स्थिति में जो भी स्थिति हो उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए भक्त जो है वो ये नहीं सोचेगा कि अब जो है मैं यमदूतों से बच गया। इनफैक्ट तो ये सोचेगा कि मैं तो भाई इतना पापी हूँ, है ना, मैं तो इतने पाप कार्य किए हैं कि यमदूत ही आएंगे मुझे तो लेने और यमराज के पास ही जाना होगा। लेकिन ठीक है ना, जितना मुझे संभव है उतना हम भक्ति करेंगे, वो और भक्ति अच्छे से करने का प्रयास करें। वो ये नहीं सोचेगा कि हमने जो है यमदूतों से बच गया या इस जगत की जो भी यातनाएं हैं उससे मैं बच गया, उससे बचने के लिए मैं जो है भक्ति कर रहा हूँ। तो जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती तो फिर उन लोगों को ये प्रश्न भगवान ने क्यों नहीं बचाया है। तो जो लोगों की समझ नहीं है कि हम भगवान के दास हैं तो ठीक है, भगवान स्वराट है, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान का कुछ कई प्रयोजन होते हैं। तो हो सकता है कि भगवान अभी जो है अभी कोई भक्त है भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान चाहते हैं जल्दी आ जाए बस मेरे पास, तो कुछ भी भगवान तो कुछ व्यवस्था करें, है ना। या भगवान चाहते हैं कि उसके माध्यम से कुछ जो है शिक्षा देना कि भक्त कौन होते हैं, कई प्रयोजन हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज को कितनी यातनाएं दी गई। हाँ, सो इसलिए
ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम भक्त बन गए तो हमारे जो है इस भौतिक जगत में जो कष्ट आने थे वो दूर हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर वास्तव में भगवान की कृपा होगी तो एक्चुअल में कष्ट बढ़ भी सकते हैं। भक्ति में आने से पहले हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया स्थिति में थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद एकदम से चीज़ें जो है उल्टी हो गई है ना। पहले सब सही से हो रहा था, लेकिन अब जो है अब कष्ट बढ़ गए हैं। तो यस, इसकी हो सकती है और उसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए। जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है वो उसके लिए तैयार रहते हैं। और जो एक जो है पुण्य के सर पे ही चल रहे हैं तो वो लोग तैयार है। वो जैसे उनके जीवन में फिर कोई कष्ट आता है तो फिर किसी और देवी देवता के पास चले जाएंगे। तो इसलिए हमें तो समझना चाहिए कि हम अभी जैसे यहाँ बताया इंद्रियों की प्रबल रूप से दृष्टि तो अभी भी हमें भी अभी होती है ना। हालांकि हम भक्तों के संग से हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट ग्रॉस नहीं हो रहा है। स्थूल रूप से इंद्रिय भोग से हम थोड़े बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है एक्चुअल में क्योंकि भक्तों का संग है इसलिए वो हो पा रहा है। तो इसलिए अभी हम हमारी चेतना में अगर हम झांकेंगे तो हम देखेंगे हम उससे मुक्त नहीं हुए। अभी भी हमारी चेतना में जो है अभी भी काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, जो 3 द्वार बताए हैं नरक के, वो 3 द्वार तो अभी भी खुले पड़े हैं हमारे मन में, और वो खुले हैं तो फिर हम जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी भक्ति में इसलिए क्या होता है, पहले सबसे पहली चीज होती है कि पहले इस द्वार को बंद करो। अब ये इंडिविजुअल लेवल पर है, जिसने जितना उसको बंद कर लिया उतना वो उससे मुक्त है, और जितना उसका अभी भी द्वार खुला हुआ है उतना ही वो जो है समस्या में। तो इसलिए हम देखते हैं लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में भी उनको फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कारण क्या समस्या होगा, क्योंकि ये कोई ना कोई या तो सारे द्वार या फिर कोई ना कोई एक द्वार या एक द्वार जो है थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ है ना। तो इसलिए ये 3 चीजें हैं। एक तो ओरिजिनल नरक है, एक यहाँ जो नरक की परछाई दिखती है स्थान है, और फिर जो व्यक्ति मन में है ना इन सब विचारों को कल्टीवेट कर रहा है, काम, क्रोध, लोभ, इसको वो पानी डाल रहा है, तो वो भी क्या है, वो ऑलरेडी नरक में है ना। वो एक मेंटल रूप से जो है उसने अपने अंदर एक नरक बना लिया। इसलिए देखो, इसलिए वो जो है हमेशा परेशान है। तो क्या बताया है, जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं तो उनका क्या है परिणाम, चिंता अपरिमेया प्रलयांता उपाश्रिता, तो अनेक चिंताओं में वो पड़े रहते हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, तो ऑलरेडी क्या है वो अपने लिए एक नरक की स्थिति बना लेता है। क्योंकि नरक क्या है, नरक वही वो टेंशन है ना, बहुत परेशान वहां पर, मतलब आपको एक भी सेकंड का सुख नहीं होगा, एक भी सेकंड का चैन नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति इस जगत में आपको मिल रही है तो ऑलरेडी आप मतलब नरक में जाने की तैयारी हो गई है। तो इसलिए हमें इसलिए बताया इन तीनों से बचना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। और अभी आधुनिक जगत में समस्या क्या है कि इन तीनों को प्रोपेगेंडा किया जाता है और बहुत ही अच्छे रूप में बताया जाता है, अच्छे नाम दिए जाते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूफेमिज्म, है ना। यूफेमिज्म मतलब क्या है कि है ना बहुत ही घटिया चीज़ है, कोई गंदी चीज़ है ना, उसको बहुत ही ऐसा हाई फाई नाम दे देना, सुनने में बढ़िया है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे काम वासना है ना, तो काम वासना को तो जो है क्या बोलेंगे लोग, लव है ना, लव बोले। लस्ट है उसको लव बोले। ऐसे ही जो लालच है, ग्रीड जो है, तो ग्रीड के लिए क्या बोलेंगे, एडवांसमेंट। एक्चुअली तीनों चीजें आती है एडवांसमेंट में, है ना। काम को बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना, लोभ इसको बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एडवांसमेंट, प्रगति। हम प्रगति करें। ऐसे ही जो लालच है, लालच का एक बहुत ही एक ऐसा टर्म है,
लोग बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे कि लालची व्यक्ति है ना। तो लालच के लिए आजकल क्या है टर्म, ग्रीड के लिए हाँ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिज्म। आप देखो जितने भी लोग हैं बड़े बड़े भी, जिनके पास इतना है, जिनके पास इतना संपत्ति है जितना वो उनके हो सकता है उतनी पीढ़ी भी जो है वो पूरी अगर खर्च करने बैठे तो भी वो जो है पूरा ख़त्म नहीं होगा। तो वो लोग क्या है अपने अपने नाम के आगे लिखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे बिल गेट्स है ना, तो बिल गेट्स है तो अपने नाम के आगे बिल गेट्स फिलैंथ्रोपिस्ट है ना। तो ये इस तरह से चलता है, अच्छे अच्छे शब्द दिए जाते हैं जिससे आप जो है उसको समझ ही नहीं पाओ कि ये बेकार चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा जो है एडवांसमेंट और कहीं कौन कौन शब्द आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस क्या है? तो ये जो काम वासना है, लालच है, ग्रीड है, इसको बढ़ावा देना। तो सक्सेस के नाम पे सक्सेस बोल रहे हैं, लेकिन जो पीछे उद्देश्य है वो क्या है? काम वासना, लोग इसको बढ़ावा दें कि तुम अभी तो सक्सीड नहीं हुए तो अभी और तो करो, सक्सीड होगे, प्रयास करो, करते रहो। तो इसका फिर परिणाम क्या है? नार की स्थिति वो क्रिएट कर लेगा अपने लिए, ठीक है। और फिर उसको फिर जो है यमदूत फिर आ जाएंगे। इसलिए बताया है इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि जिसने की है तो उसके रखवाले फिर यमदूत बन जाते हैं और वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करते हैं। वहाँ की दिशाओं का वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे वर्णन और विस्तार से, ठीक है। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? यमदूत कौन बनते हैं? हाँ, तो उसका बताया गया कि वो जीव जैसे 84 लाख में भ्रमण करता है, तो हर 84 लाख में भ्रमण करने वाले मनुष्य जो है एक बार मिलता है उसको, इसमें पाप कर्म करके फिर नरक जाता है, फिर 84 लाख ऐसा पूरा चक्र जब 100 बार को पूरा कर लेता है। अच्छा, इतना जब से आता है कि अब इसका उद्धार होगा नहीं, हम रास होते हैं तो फिर उसको वापस यमदूत लोग अपने जॉब ऑफर कर देते हैं। अच्छा, 100 बार पूरा एक चक्र करता है, उसको भी यमदूत बनता है। अच्छा, तो ये कहाँ पर है? गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत कौन बनते हैं। तो जो लोग ये जो साइकिल है ना, इंद्र तृप्ति करी और फिर यम लोग गए वहाँ पर यातनाएं झेली है ना, फिर वापस से फिर जो है मनुष्य जीवन मिला, तो ऐसे करके वापस नरक गया, फिर नरक से वापस आया, फिर वापस मनुष्य बना, वापस से नरक गया। तो ऐसे करके 100 बार जो ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है। प्रभु जी बता रहे हैं गरुड़ पुराण से देख के कि 100 बार ऐसे कर लेता है तो उसको फिर यमराज यमदूत की पोस्ट दे देते हैं कि तुमने काम करो तुम यमदूत बन जाओगी। एक प्रश्न है, जैसे ये अजामिल के जीवन में देखते हैं कि यमदूत आए तो एक जीव को लेकर ही जाते हैं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि यमदूत आए और उनका आदेश खाली रहा। यस, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने यमदूत को देखा लेकिन वो मरे नहीं। हाँ, कैसे इसको समझें? यस, तो प्रश्न है कि हम देखते हैं यमदूत जब भी आते हैं तो लेके ही आते हैं, छोड़ते नहीं हो। तो क्योंकि अजामिल के केस में छोड़े हुए विष्णुदूत आ गए थे उसको रोकने के लिए, लेकिन जैसे कुछ वृतांत हमने देखे, कुछ जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो लोग देखते हैं यमदूत को, और देख लिया यमदूत को देख लिया मतलब तो यमलोक जाना है इसका मतलब। तो प्रश्न है तो कैसे फिर वो लोग को यमदूत कैसे नहीं लेके गए, कैसे बच गए अगर देख लिया होगा यमदूत को? तो इसमें जैसे ये जो उदाहरण था जो मुस्लिम औरत का जो था, तो उसमें वर्णन आता है कि वो जो है उस समय इंटेंस भगवान का स्मरण करते हैं, उस समय कुछ प्रार्थना करते हैं, मतलब जिस भी क्योंकि वो जैसे ही भय के कारण अब वो इसमें इन ट्रेडिशन में तो भय से ही भगवान के जो है वो कराते हैं, जो भी है प्रार्थना जो भी करते हैं। तो इसलिए उनके लिए वो था कि भय जैसे ही हुआ तो अल्लाह को याद करने लगी, तो वो जो है अल्लाह अल्लाह ऐसे करने लगी, तो फिर जो है वो तब यमदूत चले गए। ऐसे जो है ऐसे कुछ वर्णन है कि जब भी वो यमदूत जब जाते हैं दिख रहे हैं और जब चले आते हैं तो उस समय दरअसल
किसी तरह से उन्होंने या तो उनके सराउंडिंग में किसी ने उनको मदद करी भगवान का स्मरण करने की, या खुद जो है वो भय के कारण भगवान को याद कर रहा है उस तरीके से, तो फिर यमराज जो है वो यमदूत जो है वो चले आते हैं सब, ऐसे कुछ बताते हैं। यस, वैसे यमदूतों से कभी गलती होती नहीं है वो जो है जिसका नंबर आ गया है उसी को लेके जाते हैं। इनफैक्ट पता चल जाता है पहले ही उसको आ रहे हैं हम, वो भी है कई इंसिडेंट्स। इसलिए यहाँ प्रकरण भी है ना, हाँ कि वो दिख जाते हैं तो इसलिए फिर वो छुट्टी पेशाब करते हैं। हाँ, मतलब वो तो त्याग कर रहे हैं, वो डर के कारण ही है ना, देख लेते हैं कुत्ते भौंकते हैं, वो सब निमित्त शास्त्र में आता है, मृत्यु होने वाली है उसकी तो उसके क्या क्या लक्षण है, तो पहले के लोग थोड़ा बहुत समझ जाते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। आप बोल रहे थे कि शुद्ध भक्तों को ही भगवान लेने आते हैं विष्णुदूत, यमदूत नहीं आते। पर अजामिल ने तो गलती से एक बार नाम लिया था। एक्चुअली पॉइंट वही है, अजामिल ने जो है ना नाम लिया था ना, तो वो अपराध मुक्त नाम था, उसने असहाय अवस्था में लिया था ना उसने नाम, तो इसलिए तो जब विष्णुदूत आते हैं और जब यमदूत को बोलते हैं कि ठीक ये जो अजामिल है ये सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको कि बिल्कुल ही पापी व्यक्ति नहीं है, इनफैक्ट कुछ और बोलते हैं उसको कि है ना ये सबसे मतलब पाप और पुण्य से परे जा चुका है। तो ये सुनते ही जो है वो यमदूत जो है उनको विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे सकता है क्योंकि इसने इतने सारे पाप कार्य किए, तो कैसे जो है इससे कैसे मुक्त हो गया वो। तो फिर विष्णु समझाते हैं कि नारायण भगवान का एक पवित्र नाम लेने से वो इतने सारे पापों से मुक्त हो सकता है, इतना वो करने की सोच नहीं सकता, ये भगवान के नाम की शक्ति है। एक्चुअली इसलिए बताया अजामिल का जो वृत्तांत है तो वो ये समझाने के लिए हमें कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान शक्तिशाली है लेकिन भगवान से भी अधिक कृपालु और शक्तिशाली भगवान का नाम अजामिल के वृत्तांत से होता है। पता है अगर यमदूत नहीं है तो फिर आपने पवित्र लिया विष्णुदूत आ गए है ना, अगर विष्णुदूत आए लेने के लिए तो पता चल जाएगा। अभी पता चलेगा तो इसलिए बताया हमारे अंदर हम नरक को कल्टीवेट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने वो कैसे पता चलेगा। अगर अपने जीवन में अगर अपने मन में जो नरक बना रहे हो तो फिर यमदूतों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूछिए अपने आप से कि हमारे जीवन में क्या हम काम क्रोध लोभ इसको हम पानी डाल रहे हैं, अगर इसको पानी डाल रहे हो तो फिर तो यमदूत को बुला रहे हैं, और अगर इसको पानी हम नहीं डाल रहे इससे हम मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, तो जो है फिर विष्णुदूत आएंगे। और भगवान का पवित्र नाम इसलिए बताया हमें रोज जो है 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं नाम जप करने से पहले, और हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम अपराध नहीं करें, है ना। नाम मतलब हम नाम जप कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को हम बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।